जोहार झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। कोडरमा से बड़ी खबर है, जहां घाटी में स्कूल बस हादसा हो गया। बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। पिकनिक पर ये सभी बच्चे जा रहे थे। कोडरमा डीसी मौके पर पहुंचे हैं। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो देखिए, पिकनिक मनाने ये सभी बच्चे जा रहे थे। हादसा हुआ, 20 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं और सभी बच्चे खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में ये हैं। और बता दें कि बच्चों से ये भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घाटी में स्कूल बस हादसा हो गया और अभी सदर अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इन बच्चों का इलाज किया गया है, खतरे से बाहर है। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन किया और सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी 150वीं जयंती पर शत शत नमन। देश उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। विदेशी हुकूमत के खिलाफ उनका संघर्ष हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। आगे नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी को शत शत नमन। विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। इधर सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार रांची के कोकर पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा के कोकर स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम और राज्यपाल ने बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद किया और उन्हें आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। सीएम हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा समाधि स्थल पहुंचे और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उन्हें याद किया गया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल हैं। राज्यपाल के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी दिखाई दे रही हैं। आज बहुत बड़ा दिन है झारखंड प्रदेश के लिए। स्थापना दिवस भी है और संयोगवश भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती दिवस भी है। ये झारखंड वासियों के लिए और देश के आदिवासी समुदाय के लिए बहुत गर्व का दिन है। देश के इतिहास में एक लंबी लकीर खींचने वाले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो अपने समाज, जो इस देश के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो और वो पूरे समाज को आगे लाने की पूरी जद्दोजहद में अपनी कुर्बानी दे। इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। इस राज्य का 25वां वर्षगांठ का उत्सव है और भगवान बिरसा मुंडा वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए है और हमारा प्रदेश प्रगति और तरक्की की रफ्तार पर आगे कायदे से बढ़े और देश के सर्वोच्च राज्यों में अपना स्थान बनाए। जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती श्रद्धा से मनाई गई। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, डीडीसी और नगर उपायुक्त ने बिरसा नगर संडे मार्केट स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्थानीय समिति के साथ केक काटकर जयंती मनाई गई। डीसी ने कहा, बिरसा मुंडा की जीवनी से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है और झारखंड की 25वीं स्थापना दिवस भी है। तो हमारा सभी झारखंड वासियों को, सभी पूर्वी सिंहभूम के सभी निवासियों को हमारा ये संदेश होगा कि जिस कल्पना के साथ हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और झारखंड की स्थापना जिस परिकल्पना से हुई है, उस पर आगे बढ़ने के लिए हमें हम पर उत्तरदायित्व है और हम लोग निरंतर उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं। लोहरदगा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस को लेकर भव्य तैयारियां हुई हैं। बीजेपी इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। पूर्व सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि सरकार जनजातियों के उत्थान और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। 150 वर्ष में
उनके जन्म का जो पूरा होने पर जो जयंती समारोह जो मनाया जा रहा है, खास करके एक तो पार्टी के तरफ से भी, केंद्र सरकार के तरफ से भी, और जहाँ जहाँ हमारी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की सरकार है, ऐसे प्रदेश सरकारों के तरफ से भी यह अभियान विशेष रूप से यह जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। हजारीबाग में जिला प्रशासन की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। पुराना बस स्टैंड पर स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह सहित कई वरीय अधिकारियों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान डीसी ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद किया और उन्हें प्रेरणा का प्रतीक बताया। भगवान बिरसा मुंडा जी का आज 150वां जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। और भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जीवनी है वो संघर्ष भरा रहा है, वो हम सभी झारखंड वासियों और देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। धनबाद में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बैंक मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर डीसी समेत तमाम अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी ने एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और खुशहाल झारखंड के निर्माण का संकल्प लिया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जन्मतिथि है, 150वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य पे हम लोग आज माल्यार्पण किए। और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश भर में भगवान बिरसा मुंडा जी को लोग आज जान रहे हैं, मान रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को आज नमन कर रहे हैं। और इसी तरह झारखंड के मान सम्मान को और गति मिले और आने वाले नेक्स्ट 25 साल, जैसे अभी रजत जयंती है, नेक्स्ट 25 साल भगवान बिरसा मुंडा जी के आशीर्वाद से झारखंड देश दुनिया में नाम रोशन करे झारखंड का। यही शुभकामनाएं के साथ हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। बोकारो में भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नया मोड़ बिरसा चौक में स्थित प्रतिमा पर स्वच्छता मंत्री और विधायक समेत कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य निरंतर विकास के लिए कई योजनाओं को लागू कर रहा है और लोगों को विकास के साथ योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। निश्चित तौर पर आज का जो दिन है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 150 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। ये झारखंड के शहीदों के लिए, ये झारखंड के जन नायकों के लिए, ये झारखंड के आदिवासी नायकों के लिए ये गौरव का पल है। और जो हमारी संस्कृति और विरासत, जो हमारे को धरोहर के रूप में अद्भुत मिली है, उसके प्रति हमारा समर्पण और हमारी एकता झारखंड को बनाने के लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित हैं। आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर हम लोग आज सब लोग नया मोड़ में जुटे हुए हैं। रजत जयंती भी है। झारखंड 25 साल का हो गया है। असीम संभावनाओं के साथ में झारखंड बढ़ते चला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पार्ट 2 में जिस तरह से झारखंड का चौमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, हम समझते हैं कि बेहतर आने वाला समय में झारखंड के लिए और बेहतर करने के दिशा में कई प्रायोजन, कई कार्यक्रम, कई तरह की योजनाओं को चालू करने के दिशा में हमारी सरकार बढ़ी है। पीएम मोदी ने झारखंड के स्थापना दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य की प्रगति की कामना की। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि जनजातीय संस्कृति से समृद्ध गौरवशाली प्रदेश निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर मैं राज्य के अपने सभी परिवारजनों के साथ ही यहाँ की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी झारखंड की स्थापना की सिल्वर जुबली पर सभी को बधाई दी और भगवान बिरसा मुंडा के कामों की सराहना की। राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सभी को झारखंड की स्थापना की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
भगवान बिरसा मुंडा की धरती के कर्मठ लोगों ने राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। जनजातीय समुदाय की समृद्ध लोक कलाओं की देश विदेश में प्रतिष्ठा है। शूरवीरों ने भारत माता की सेवा के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेरी मंगल कामना है कि झारखंड प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे तथा राज्य के सभी निवासियों का भविष्य उज्जवल हो। तो देखिए, झारखंड का गठन उसको भी समझते हैं और 15 नवंबर साल 2000 जब इस राज्य की स्थापना हुई, इसके साथ साथ और क्या खास है तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर स्थापना इसकी हुई और इसके साथ साथ बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर इसका गठन किया गया। 15 नवंबर को झारखंड अपने जन्म की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। झारखंड के विकास को लेकर राज्य के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी राय खुलकर रखी। उन्होंने झारखंड के जन्म से लेकर आदिवासी गौरव की गाथा में अपनी पार्टी बीजेपी को सबसे आगे रखा। नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस को लेकर राज्य सरकार रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बड़ा कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में बीजेपी भी बता रही है कि वास्तव में झारखंड के लिए बीजेपी ने क्या किया है। हमारे साथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हम सीधे से जानेंगे कि सर, एक बड़ा कार्यक्रम जो हर साल होता है स्थापना दिवस पर, इस पर राज्य सरकार कर रही है, तो ऐसे में वास्तव में सरकार जहां अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी तो इसमें विपक्ष कहां है? देखिए, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए क्या किया, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं। और मैंने तो आपको कहा कि 15 नवंबर को अलग झारखंड राज्य भी, अगर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन पर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको भी 15 नवंबर को समर्पित किया। यानी एक प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देना। और इतना ही नहीं, अलग से जनजाति मंत्रालय का भी गठन करना। हमने भी कहा था कि संथाली भाषा जो जनजातीय समाज में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, संथाल आबादी, तो संथाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर। तो वर्तमान सरकार में अब जो सत्ताधारी दल हैं वो ये मानते हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज का मजबूत चेहरा बन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को कितना नंबर देते हैं आदिवासी हितों को लेकर? देखिए, आदिवासी हितों के लिए तो मैं इनको नंबर नहीं दे सकता। हाँ, लूट के लिए कहोगे तो मैं नंबर दे सकता हूँ कि भाई लूटने में ये सरकार पास है। हम वोट के कारण हम राजनीति नहीं करते। राजनीति हम देश के सर्वांगीण विकास हो, समाज के हर तबके के लोगों का विकास हो। जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए जो इंदिरा आवास बनता था 20,000 में, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए अलग से मॉडल बनाए थे 56,000 रुपया में। और फिर जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए एक नए बटालियन को ही गठित किया गया। आप राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा ये सवाल आपसे बनता है कि 25 सालों में झारखंड का जो सफ़र रहा है सर, उसको आप कहाँ पाते हैं? राजनीतिक रूप से झारखंड स्वतंत्र हुआ है, उसमें लोगों को जगह मिली, स्थान मिला। और अभी भी सरकार को देखते, पिछले 6 वर्षों से जिस हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है उस पर उनको कोई ध्यान नहीं है। आदिवासी समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया है, अब उसे बताने की तैयारी लगातार हर स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम होता है, पार्टी अब बताने की कोशिश करती है। पार्टी ये भी बता रही है कि राज्य हमने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में झारखंड अलग राज्य बना, जनजातीय मंत्रालय दिया गया, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को माना गया। कुल मिलाकर वास्तव में झारखंड स्थापना दिवस को लेकर जो कार्यक्रम होगा, बीजेपी उस दौरान अपने कार्यक्रम को किस तरीके से पेश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इन 25 साल में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुताबिक राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक झारखंड में कई जगह बिल्डिंग बनकर तैयार है, उपकरण भी खरीदे जा चुके हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर बात सीनियर डॉक्टर की माने तो राज्य में आज भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, जिस वजह से बहुत तेजी से स्वास्थ्य विभाग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत बदला है, बहुत
इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत तरक्की हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन और बहुत बदलने की और बहुत तरक्की की ज़रूरत है। अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टेट्स से या दुनिया से, तो हमें बहुत और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि 2010 से मैं देख रहा हूँ काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हम लोग झारखंड बनने के बाद से ही देख रहे हैं, 25 साल से कहिए देख रहे हैं, खास करके सदर अस्पताल या हमारे पीएचसी सीएचसी में, जहाँ पर हम लोग एक तरह से कहिए कि टीसीडीसी से शुरुआत हम लोग किए। स्वास्थ्य विभाग में प्रगति अच्छी हुई है। आपने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बढ़े हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बढ़ा है। जो हमारे सदर हॉस्पिटल काम कर रहे थे वो पहले से बेटर काम कर रहा है, बल्कि रांची तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, देश भर में नाम कमा रहा है। खबर रांची से, जहां के नामकुम इलाके में भारी मात्रा में सड़क के किनारे खुले में दवाइयां फेंकी हुई मिली। फेंकी दवाई को जब्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। अधिकारियों ने खुले में दवाई फेंकने को कानूनी अपराध बताया। विभाग इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि इनमें कई ऐसी दवाइयां भी है जिनकी डेट एक्सपायर नहीं हुई है। राजधानी रांची के नामकुम के इलाके में खुले में दवाइयां फेंकी गई है। तस्वीरें देखिए कि हालांकि औषधि नियंत्रण को इसकी सूचना के बाद तमाम दवाइयों को खुले से यहां उठवाया जा रहा है। इनमें से कई ऐसी दवाइयां हैं जो एक्सपायर नहीं हुई हैं, उसे भी खुले में फेंक दिया गया। खुले में फेंके हुए दवाइयों को उठाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम फिलहाल आई है। रात के करीबन 10 से 11 बजे के बीच का ये मसला बताया जा रहा है कि आई ड्रॉप के साथ साथ जो खांसी और सर्दी की दवाइयाँ हैं वो भी इसमें देखने को मिल रही है। जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, इनके हाथ में भी कुछ दवाइयां हैं जिसे ये कलेक्ट करा रहे हैं। ये तो जांच की विषय है कि किस किस के द्वारा फेंका गया है। अब इसके जो अभी दवाइयां हैं ये लोग हमको अभी ले जा रहे हैं, इसका एक रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट के ये इस बैच नंबर की दवाई कहां से आई है, सीएनएफ से कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई है और किसके द्वारा फेंका गया है, ये जांच की विषय है। जांच करने के बाद पता चलेगा कि कहां से आई है दवाई। ज़्यादातर दवाइयाँ 7वां 8वां और 9वां 10वां महीना में एक्सपायर हो गई है। कुछ दवाइयां हैं जो 12वां महीना में एक्सपायर होने का है। एक्चुअली ये सारे जो है लेबोरेट कंपनी की दवाइयां हैं। इतना नुकसानदेह आम लोगों के लिए हो सकता है खुले में? ये तो नुकसानदेह तो है, इसमें सब तरह के सॉल्ट रहते हैं, इसमें ये नुकसानदेह है। ये अगर कैसे सूचना आप लोगों को कैसे करनी? इनकी सूचना हमारे ड्रग डायरेक्टर के द्वारा जो है हमारी मैडम के द्वारा मिली। उन्होंने अभी हमको 1 घंटा पहले ही फ़ोन किए कि अरूप ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे कुछ दवाइयाँ फेंकी हुई है, तुम जाके इंक्वायरी करो। बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम अधिकारी हैं जिनका कहना है कि किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ फेंकी गई है और ये कितना नुकसानदेह आम लोगों के लिए हो सकता था। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए, इस तस्वीर के बाद कई सवाल भी हैं, और सवाल यह है कि पर्यावरण से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है। और सवाल ये भी है, जो तस्वीर सामने आई है, कि एक्सपायरी से पहले ये दवाइयां जो है वो क्यों फेंक दी गई। सवाल ये भी है कि कौन और कहां से लेकर के यह दवाइयां आया था।